10वीं के अंदर इंग्लिश के अंदर बाइक रेस पास हुआ बड़ी मुश्किल से, बट मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी और मेरे गुरुजनों ने हमेशा यही कहते थे कि बेटा कभी अपने आप को दूसरे बच्चों से आप कमजोर मत समझो, और मैंने हमेशा वही किया कि दूसरे बच्चे कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। आप प्रतिस्पर्धा करने का प्रयास जरूर करें। ईट्स का आयोजन किया, समस्त आयोजनकर्ताओं एवं भामाशाहों का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आपने आपके सहयोग से ये भव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ, क्योंकि शिक्षा विभाग के पास में कार्यक्रम करवाने के लिए कोई अलग से बजट नहीं होता। तो उन सभी भामाशाहों का हृदय की अतुल गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी गाड़ी कमाई में से इन बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए और अपने गांव के मान और सम्मान के लिए, शानदार प्रोग्राम के लिए आपने सहयोग किया। वैसे सोडियार गांव के समस्त ग्रामीणों को मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने पिछले चुनाव के अंदर एक तरफा मुझे आशीर्वाद देकर देश की सबसे बड़ी संसद पार्लियामेंट के अंदर आपने भेजा। आपका हमेशा हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा और जो मेरे से होगा वो आप लोगों के लिए हमेशा आपकी सेवा के लिए तत्पर तैयार रहूंगा। अभी भोमाराम जी और खियाराम जी ने पूरी विस्तृत आपकी मांग के बारे में, समस्याओं के बारे में बताया। मेरा प्रयास रहेगा कि उन सभी समस्याओं को जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास करूंगा। और उसी क्रम के अंदर जो आपने डिजिटल स्मार्ट बोर्ड की मांग की है वो तो हाथों हाथ आपकी पूरी हो जाएगी। और उसके साथ साथ में आपने कक्षा कक्ष का बताया, टीन साइड का बताया, पानी की समस्या का बताया। उन तमाम समस्याओं को जल्दी से जल्दी समाधान करने का मैं प्रयास करूंगा। बच्चे अपना आने वाले कल है, आने वाला भविष्य है, तो आप परिजनों से मैं यही कहना चाहूंगा कि बच्चों की पढ़ाई के ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। बच्चों के सामने किसी भी प्रकार का नशा पदार्थ न करें, नशे से दूर रहकर बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार दें। वैसे आज शिक्षक दिवस है, तो शिक्षक दिवस पर आप सभी को, तमाम शिक्षकों को और ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाई। एक शिक्षक अपनी अच्छी मेहनत से गांव के अंदर जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको आगे लाने का प्रयत्न करते हैं। और वैसे देखा जाए तो बाड़मेर जिला हमेशा अभावों की गिरफ्त में रहा। यहाँ पीने के पानी से लेकर अनाज के लिए संघर्षरत रहे हमारे लोग, और आज धीरे धीरे स्थितियां सुधर रही है और प्रकृति भी अपने ऊपर मेहरबान हो रही है। जैसे पहले कंटिन्यू अकाल पड़ते थे, वैसे आजकल बारिश भी ज्यादा होने लगी है और प्राकृतिक मेहरबानी हुई है। यहाँ काला सोना के रूप में क्रूड की खोज हुई, गैस की खोज हुई और रिफाइनरी भी लग रही है। सोलर एंड विंड के क्षेत्र में भी अपने क्षेत्र के अंदर बहुत ज्यादा आने वाले समय में स्कोप है। और इसके साथ साथ खनिज पदार्थों के अतुल भंडार होने की भी अपार संभावनाएं हमारे क्षेत्र में है। तो हम सबका प्रयास रहेगा कि अगर अपनी शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होगी, मजबूत होगी, तभी उन चीजों का अपन सब फायदा ले पाएंगे। स्वर्गीय रामदास जी के प्रयासों से, उनके जो प्रयास थे, जब घर घर जाकर अलग जगह ही उन्होंने शिक्षा के प्रति और घरों से पकड़ पकड़ के लेके आते थे बच्चों को पढ़ाने के लिए, उन्हीं के प्रयास स्वरूप ही आज ये शिक्षा के क्षेत्र में जो काफी बदलाव आया है। लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। उनके प्रयासों से शिक्षा के प्रति जागरूकता तो बढ़ी है, लेकिन 100% एजुकेशन के प्रति अभी सक्सेसफुल होना अपना बाकी है। यहाँ प्राइवेट स्कूलें भी काफी संख्या में हैं। यहाँ बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए अभिभावक पहले
सीकर वगैरह उस साइड में भी बच्चों को बहुत ज्यादा संख्या में भेजते थे, तो अभी उसमें भी काफी कमी आई है। वो कमी इसलिए आई है कि यहाँ स्थानीय लेवल पर भी प्राइवेट स्कूलों के माध्यम से भी अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं, और सरकारी स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों के बीच में कंपटीशन का भी जब माहौल पैदा हुआ है और कंपटीशन ज्यादा हुआ तो शिक्षा के अंदर गुणवत्ता भी आई है। और विशेषकर नए जो अभी सिलेक्टेड स्टाफ है आरपीएससी से आए हैं, वो पुराने स्टाफ से मदद लेकर उनके अनुभवों को साझा करके बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, कुछ नवाचार करने की, बदलाव करने की, वो बहुत ही सराहनीय है। और मैं आशा करता हूँ कि ये बदलाव ये हमेशा चलते रहने चाहिए, ताकि आने वाले समय में बाड़मेर जिला शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 1 हो। और आप जो शिक्षकगण हैं, तो बच्चों की भावना के अनुसार, बच्चों की मन के अनुसार आप इनको शिक्षा देते रहें। और जो पहले जो तरीका अलग था, डांट फटकार वाला था, लेकिन अब जैसे जमाना बदला है तो प्यार मोहब्बत वाला है, और बच्चों को पढ़ाई करने की गाइडलाइन भी अलग आई है, समझाने के तरीके भी अलग आए हैं। तो बच्चा कैसे समझ सकता है, उसकी आप मनोवृत्ति को पढ़ के, उनकी विचारों को देखते हुए, उनके हाव भाव को देखते हुए उसी अनुसार उनको डालने का प्रयास करें। और ये ना समझें कभी कि ये तो बच्चा कमजोर है, ये कभी सीख नहीं पाएगा। जब मैं पढ़ता था 10वीं के अंदर इंग्लिश के अंदर बाइक रेस पास हुआ बड़ी मुश्किल से, बट मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। और मेरे गुरुजनों ने हमेशा यही कहते थे कि बेटा कभी अपने आप को दूसरे बच्चों से आप कमजोर मत समझो, और मैंने हमेशा वही किया कि दूसरे बच्चे कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। आप प्रतिस्पर्धा करने का प्रयास जरूर करें, ईर्ष्या न रखें। आप प्रयास करोगे तो आप सफल होंगे। विशेषकर बच्चों, आपको मैं कह रहा हूँ कि आप अपने आप के ऊपर पूरा भरोसा रखें, और अपने ऊपर भरोसा रखते हुए आप अपने हिम्मत रखें, धैर्य रखें कि दूसरे बच्चे अगर 100 में से 70, 80, 100 नंबर ला सकते हैं तो मैं क्यों नहीं ला सकता। ये प्रयास आप जरूर करें तो सफलता अपने आप आपको मिलेगी। लेकिन आप पॉजिटिव सोचोगे ही नहीं, हमेशा अपने मन के अंदर नकारात्मक भाव रखोगे, ये तो बहुत मुश्किल कार्य है, मैं कर नहीं पाऊंगा, तो वो होना असंभव है। लेकिन मुश्किल से मुश्किल कार्य को अपन मन के अंदर धारण कर लेंगे कि ये तो मैं कर ही लूंगा, कैसे भी हो, लेकिन मुझे करना है और मैं करके दिखाऊंगा, तभी आप कर पाओगे। तो इसी भावनाओं के साथ में आप अच्छी मेहनत करें, और गुरुजन जो पीओ क्षेत्र के तमाम स्टाफ अच्छी मेहनत कर रहे हैं सभी विद्यालयों के अंदर, तो आप उसी अनुसार मेहनत करते रहें, और प्रत्येक बच्चे को अपनी योग्यता के अनुसार, उनकी हर एक खेल के अंदर, उसकी रुचि के अनुसार प्रत्येक खेल के अंदर उनको खिलाएं, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ खेलों का होना भी बहुत ही आवश्यक है। खेलों से शारीरिक और मानसिक विकास होता है, और बच्चों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा आगे आती है। और इन्हीं नन्हे मुन्ने बच्चों में से ही आप खेल के माध्यम से आगे बढ़कर राज्य स्तर के खेल, नेशनल स्तर के और ओलंपिक क्षेत्र में आप लोगों के अंदर से ही जाएंगे। अगर हमारे प्रयास सकारात्मक रहे और बच्चों की हॉबी के अनुसार अपन ने उसको टैलेंट को पहचान लिया, तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारे बाड़मेर जिले से, ग्रामीण क्षेत्रों से भी बच्चे ओलंपिक के अंदर जाएंगे और मेडल लेकर आएंगे। आपने बहुत ही अच्छा शानदार जानदार प्रोग्राम करवाया। आप लोगों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो आपने मुझे पर भरोसा करके आशा और उम्मीद के साथ में मुझे पार्लियामेंट भेजा है, तो मैं आपके भरोसे को पूरा खरा उतरूंगा। अभी जो भोम जी बता रहे थे वो सारी बातें मैंने पहले ही सत्र में, अपने मुख्य मुद्दे थे, वो चाहे रेल के हो, चाहे इंदिरा गांधी नहर और नर्मदा गांधी नहर की कैपेसिटी बढ़ाने का हो, चाहे माई बांध का पानी जल्दी से जल्दी अपने क्षेत्र के अंदर कैसे आए, बांका साहब के अंदर ड्राई पोर्ट कैसे बने, और रिफाइनरी की बायो प्रोडक्ट से संबंधित या फैक्ट्रियां ज्यादा से ज्यादा कैसे लगे, और अपना क्षेत्र के अंदर औद्योगिक क्षेत्र ज्यादा से ज्यादा कैसे विकसित हो। इन सभी प्रयासों के साथ में मैं हमेशा आपकी मांग, आपकी आवाज मजबूती से पैरवी करता रहूंगा। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।